महाशिवरात्रि पर एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। 18 फरवरी यानी कि आज शनि और सूर्य के अलावा चंद्रमा भी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। महाशिवरात्रि पर शनि प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती या शनि के ढाया का प्रभाव है तो इस विशेष दिन कुछ उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है। आज जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इससे साढ़े साती का दुष्प्रभाव कम होगा। महाशिवरात्रि पर दिन भर महादेव की पूजा की जाती है। वहीं प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद रात और दिन के बीच का समय पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस समय की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं इसके बाद रात भर जागरण करके रात के चारों पहर में पूजा करने से शिव जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नमस्कार, मैं परविंदर कौर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ही भगवान शिव ने देवी पार्वती माता से विवाह रचाया था और इसी दिन भगवान शिव ने अपने सन्यासी जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। हम पंडित जी से आज के दिन की विशेष बातें जानते हैं। महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का है? भारतवर्ष में महाशिवरात्रि हर मास में मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में यह महाशिवरात्रि का जो पर्व है यह अत्यंत पुण्यदायक और बहुत ही लाभकारी भगवान शिव की कृपा को देने वाला है। इस महाशिवरात्रि का जो व्रत है वह वैसे तो पूरा दिन भर इस लोगों की लाइन लगी रहेगी और बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी भक्तजन भगवान शिव को बेलपत्ता, पुष्प, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पुष्पमाला, फल इत्यादि से अभिषेक स्तोत्रों के द्वारा भगवान शिव को मनाएंगे। लेकिन जो कहा गया है कि शिवरात्रि, तो भगवान शिव की रात्रि के पूजन का चार पहर का अति विशेष महत्व है। इसमें कुछ भक्त संपूर्ण रात को जागरण करेंगे और चार पहर की पूजा करेंगे। पंडित जी, इस जैसे महाशिवरात्रि है, इस पर भक्तों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए? सर्वप्रथम भगवान शिव जो है कहते हैं कि धर्म पर आरूढ़ हैं। उनकी जो नंदी की सवारी कहा गया है तो नंदी धर्म होते हैं। तो भगवान शिव जब धर्म पर आरूढ़ हैं और धर्म की रक्षा के लिए समस्त देवी देवता और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जितने भी दैवी शक्तियां हैं भगवान शिव के गण, चाहे उनके देवी देवता, सब तो धर्म की रक्षा के लिए ही तत्पर हैं। इसलिए स्वधर्म की रक्षा के लिए उस दिन अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। और क्योंकि यह जागरण का दिन है, अगर इस दिन से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करते हो तो शायद है एक छोटी सी चिंगारी आपके जीवन में सभी कष्टों को दूर करेगी और दिव्य प्रकाशवान आपको बनाएगी। इसलिए धर्म पे रह करके और भगवान शिव को श्रद्धा भक्ति के साथ निश्चल हो करके पूर्ण समर्पण के साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और भी जो भी आप कर सकते हैं भगवान शिव का पूजन, जाप और जैसे शिव पुराण का पाठ, व्रत इत्यादि अनेक प्रकार से उनको मनाया जा सकता है। और जब इस व्रत को रखना हो तो उसका विधि विधान कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान और प्रातःकाल उठते ही भगवान शिव को, समस्त देवी देवता को, गुरु को, माता पिता को प्रणाम करके पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत दूध और फल इत्यादि का सेवन कर लीजिए। उसके बाद आप दिन भर जल इत्यादि ग्रहण करें, फलाहार रहें और रात को भी आप इस तरह से करके दूसरे दिन आप उस व्रत को संपन्न करें। पंडित जी, जैसे कोई मान लो कि व्रत तो करना चाहता है पर पास में कोई मंदिर नहीं है, कहीं जा नहीं सकता और उसके पास पूरी चीज़ें नहीं है कि वो व्रत की विधि को निभा सके, तो उसके लिए फिर वो क्या करे? इसका बहुत ही हमारे ऋषियों ने एक ऐसा दिव्य, कहते हैं शिव मानस पूजा, एक स्तोत्र है शिव मानस पूजा करके कहा गया है। और अपने अगर आपके पास
भगवान शिव की पूजा के लिए कोई भी पदार्थ नहीं है तो उस पदार्थ का ध्यान कीजिए। जैसे आपने फल चढ़ाना है तो ध्यान कीजिए कि आपके हाथ में फल की टोकरी है और भगवान शिव आपके सामने विराजमान है और वह सुंदर फलों को आप भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। पुष्प नहीं है तो हाथ में आप एक सुंदर कमल का पुष्प ग्रहण करें, ऐसी कल्पना करें और देखें कि भगवान शिव आपके द्वारा पुष्प ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह से दीप अगर आप नहीं जला पा रहे तो ध्यान कीजिए कि आपके हाथ में दिव्य ज्योत है और उससे आप आरती कर रहे हैं। तो मानसिक पूजा करने से आपका संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो पंडित जी, जैसे कई स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं इस दिन, बट वो भी करना चाहती हैं, तो क्या उनका व्रत भी लगता है? ऐसे है कि औरत को 4 दिन तक अशुद्धि माना गया है और उसमें आप मंदिर में जा कर के पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आप मानसिक रूप से अगर आपके हृदय से ओम नमः शिवाय निकल रहा है तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको रोक सकते हो लेकिन हृदय की आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। हृदय से आप के अंदर से भगवान शिव की इच्छा के द्वारा अगर जाप चल रहा है तो चलने दीजिए, बशर्ते स्नान और बाहर के जो कृत्य हैं जैसे मूर्ति को पुष्प चढ़ाना, स्नान कराना इत्यादि, यह सब शास्त्रों में वर्जित है। महाशिवरात्रि पे इस बार कोई विशेष कोई चीज़ आ रही है जो हमें नहीं पता, जो आप भक्तों को बताना चाहें? इस बार की शिवरात्रि देखिए शनिवार के दिन पड़ रही है और ज्योतिष गणना के हिसाब से सूर्य और शनि एक ही राशि में आ रहे हैं और अभी पीछे 17 तारीख को शनि ने अपनी राशि चेंज किए हैं। भगवान शनि देव की जितनी भी पीड़ा है वह अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं और साढ़े साती वाले, अढ़ैया वाले, जिन पर भी शनि की कुदृष्टि है, शिवरात्रि की पूजा करने से उन भक्तों को अति लाभ होगा। और जिनको काल सर्प दोष है कुंडली में, वह भी भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। जिन पत्नियों को पारिवारिक कलह क्लेश से परेशानी है वह भी भगवान शिव की आराधना करके माता पार्वती को श्रृंगार और स्नान अभिषेक पूजन करें तो उनको भी सौभाग्य एवं सुख शांति की प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं के विवाह में किसी भी प्रकार की मंगल इत्यादि के कारण या कोई भी दोष है तो वह कन्याएं भी भगवान शिव की पूजा करें, उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी उनके सारे कष्ट दूर करेंगे। पंडित जी, जो 4 पहर की पूजा की जाती है उसका क्या महत्व है? 4 पहर की पूजा में कहा गया है अगर भक्त प्रथम पहर की पूजा कर लेता है तो उसके शारीरिक जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूसरे पहर की पूजा से मानसिक क्लेश जितने भी मनोविकार होते हैं, मन के द्वारा अनेक प्रकार की जो हम ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से परेशान रहते हैं, मानसिक पीड़ा, उसकी निवृत्ति होती है। तीसरे पहर की पूजा से कहते हैं भगवान शिव प्रसन्न हो करके ज्ञान उसको दे देते हैं और चौथे पूजा अगर कर लेता है भक्त 4 पहर की तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। शिवांके खेलन्ते शिव शिरसि गंगा लहरिका समुद्यद गंभीरा ध्वनि भर समुद्दीपित मदाम निरीक्षोत काम्बामा सरल हृदया घूर्णितवती यमासेव्यं देवं तामिह कलये चेत्तानिलये। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।